Good morning all of you. This is my first video for class 10th and this video will be very helpful for you for board exam purpose. Okay? And आज हम क्या करेंगे क्लास 10th अगर हम क्लास 10th की साइंस के बारे में बात करें तो इस चैनल में आपको क्लास 10th की साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से या बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर तैयार करवाए जाएंगे। ओके, तो जिसको जिस टॉपिक पे डाउट हो तो वो आपके क्या हो सकता है, अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। ओके, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि साइंस में आपका जो मेन है, ठीक है, मेन क्या है कि जो स्टार्टिंग के आपके 4 to 5 चैप्टर्स हैं वो बिलोंग करते हैं आपकी केमिस्ट्री को। ठीक है, इसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन है, सेकंड आपका एसिड बेस सॉल्ट, तो इस तरीके से जो चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे। फिर 6 to आपके जो 9 हैं ये आपके बायोलॉजी को बिलोंग करते हैं एंड 10 to आपके 16 चैप्टर जो हैं वो फिजिक्स को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम तीनों ही सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तीनों पार्ट को। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से जो कि आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से इक्वेशन बनती है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे हम। ठीक है, तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें केमिकल इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए जो कि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखिए आपका क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन दी होती है उसमें आपके एक एरो होता है। ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड पे आपका कुछ एलिमेंट्स या कुछ आपके एटम मॉलिक्यूल्स कुछ भी दिए रह सकते हैं और ये आपके फॉर्म होकर एक प्रोडक्ट जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एरो के लेफ्ट साइड पे होता है उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। ओके, यहाँ पर हम दोनों लैंग्वेज को कवर करेंगे। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप अपनी सुविधा के अनुसार नोट्स को राइट कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है वो इंग्लिश में देखेंगे और जिसको हिंदी के नोट्स चाहिए वो हिंदी के लिए देखेंगे। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एरो के लेफ्ट साइड वाले को बोला जाता है रिएक्टेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। इसके बाद एरो के राइट साइड पे होता है आपका प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं आपका उत्पाद। ठीक है, तो आपको पूरे चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री में आपको इस तरीके की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी जो आपका क्या है कि रिएक्टेंट होंगे, वो आपस में रिएक्ट करके कोई ना कोई प्रोडक्ट को जनरेट कर देंगे। ओके, तो इसमें हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कि किस तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो इस चैप्टर को अगर हम देखें, इसको समराइज करें, तो समराइज करने पे हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ना है। फर्स्ट हमने केमिकल इक्वेशन पढ़नी है, सेकेंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिनमें से हर साल बोर्ड एग्जाम में आपकी 2 and 3 मार्क्स की हमेशा आपकी डेफिनेशंस आती है। जैसे आपकी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, ठीक है, विस्थापन है, यानी कि कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और आपकी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो सारी रिएक्शंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें हम एक जो आपके एग्जाम में आती है बैलेंस इक्वेशन से आपका यह क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर की बैलेंस इक्वेशन आती है कि आपको लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स दिए होते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो हैं वो राइट साइड में नंबर्स ऑफ एलिमेंट के बराबर आने चाहिए। तो उस तरीके से हम बैलेंस इक्वेशन को देखेंगे, है हर एक पार्ट पे डिस्कशन होगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट हमारा चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम ये ही देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है कि जिस प्रकार प्रतीक किसी तत्व के एक परमाणु और सूत्र पदार्थ के एक अणु को व्यक्त करता है, उसी प्रकार रासायनिक समीकरण से वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जा सकता है या करते हैं।
ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है पूरी डेफिनेशन का, कि एटम जो होता है, देखो एटम किसको बोलते हैं, सिंपल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट जो होता है, जैसे एच। अगर हम एच को देखें, अगर मैंने सिंपल एच लिखा है तो ये एक एटम, ओके। लेकिन अगर मैं इसी को H2 लिख दूं तो ये बन जाता है हमारा क्या, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो वही है कि जिस तरीके से एटम फॉर्म होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन भी फॉर्म होती है। ठीक है। हाँ, इस पे आप एक बात पे फोकस करेंगे कि कोई भी डेफिनेशन आप केमिस्ट्री में लिख के आए तो उसमें एग्जाम्पल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो पूरी ही डिपेंड होती है एग्जाम्पल पे, कि किस तरीके से आप इक्वेशन बना रहे हो। अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ डेफिनेशन लिख के आते हो, एग्जाम्पल नहीं लिख के आते हो, इक्वेशन नहीं लिख के आते हो, तो उसमें आपके मार्क्स कटते हैं। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब इसी को हम सेकेंड लैंग्वेज पे देखते हैं। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन ऑकर्स when one or more reactant are changed into one or more product। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जब हमारे दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना दे। अभिकारक जो है वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना दे। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है। जैसे इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट ने किसके साथ रिएक्शन करी, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव होता है, चार्ज के बेस पे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कि जो हमारा क्या होता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अदर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स सिल्वर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि बना देगा सिल्वर क्लोराइड। ओके, इसके बाद आपका सिल्वर नाइट्रेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, तो आपका बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो इसमें अगर आपके जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर की लैंग्वेज को, ऊपर की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल दोनों के लिए सेम रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के टाइप पर डिस्कशन करेंगे कि केमिकल इक्वेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। ओके।